ओके, मैं आ गया हूँ थर्ड पार्ट में। आपने यदि मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ यूएस में, एमएस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमएस का स्टूडेंट हूँ। चलिए क्वेश्चंस का जो बाकी ये क्वेश्चंस है उसका मैं आपको बताता हूँ विद आंसर्स। आपने यदि मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपका स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चंस है कम से कम 50 to 60 क्वेश्चंस है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेदर यू ऑफर ए स्कॉलरशिप बाय द स्कूल और कॉलेज। यदि ऑफर हुआ है तो बताइए, अमाउंट बताइए। यस, आई वॉज ऑफर्ड USD दिस अमाउंट। हैव यू टेकन एनी लोन इन पास्ट, या इफ़ है तो यस बताइए, इफ़ नहीं है तो मत बताइए। उसके बाद पूछेगा आर यू अवेयर क्वारंटाइन रेगुलेशन इन US, तो उसका आंसर आप ऐसा दे सकते हैं, यस आई एम फुली वैक्सीनेटेड विथ फाइजर और जो भी आपने लिया है, एंड वी नीड टू डू PCR टेस्ट नेगेटिव बिफोर फ्लाई, स्टे होम एंड सेल्फ क्वारंटाइन फॉर ए फुल 5 days आफ्टर ट्रैवलिंग, after get tested for current infection with COVID-19 viral test 3 to 5 after arrival. If found positive, get isolated and inform health authority and understand the precaution. Have you traveled in last 2 months? आपने यदि किया तो बताइए उसको, नहीं किया तो कोई नहीं। Why you not give GRE और SAT? तो यदि आपने दिया तो कोई नहीं, नहीं दिया तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। उसको सीधा बताइए मेरा कॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं था, जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया रिक्वायरमेंट नहीं था तो मैंने नहीं दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया। और ये भी पूछ सकते हैं वेयर इज़ दिस कॉलेज, आपको एड्रेस बता देना उसका। हाँ, पूछ सकता है कि नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि हाउ यू फाइंड दिस कॉलेज। सो उसको बोल सकता है आई डिड माई रिसर्च एंड टेक एडवाइस फ्रॉम प्रीवियस स्टूडेंट, देन आई फाइंड दिस कॉलेज, it is familiar about my course curriculum, they have a good review and course structure which is attract me to apply this college, and one of professor have a good experience and research जितना भी सालों से है, since 35 years चाहे 20 years I want to study under him, उसका नाम मेंशन कीजिए। एंड दे गिवन मी द लाइक, आपको स्कॉलरशिप मिला है तो स्कॉलरशिप का भी जिक्र कीजिए उसमें। यदि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो वो पूछ सकता है वाई वाज योर वीज़ा रिजेक्टेड लास्ट टाइम। सो उसको बोलिए रिजेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ 214B एंड आई वाज नॉट एबल टू स्टैंड टू माई स्टैंड क्लियरली। उसको थोड़ा बता दीजिए आई वॉज वेरी नर्वस, ऐसा करके उसको बोल सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि व्हाट्स चेंज ड्यूरिंग लास्ट इंटरव्यू। सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यदि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। एक ही चांस मिलेगा आपको, फर्स्ट जब ये पूछेगा तो आपको एक ही चांस मिलेगा उसको कन्विंस करने का। तो आपको वो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं नथिंग इज़ चेंज, बिकॉज आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको भी तो सेम सेमेस्टर में अप्लाई करना रहता है, तो आपने मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट होने के 2-3 दिन बाद ही अप्लाई कर दिया होगा। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं नथिंग इज़ चेंज, हाउएवर आई डिड नॉट प्रेजेंट my plan properly last time because I was very nervous. Sir, I have more savings, my family annual income this. आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो अच्छाई है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलिए और उसको पहले उसको बताइए तो कन्विंस होगा। सो उसको आप बता सकते हैं कि माई फैमिली सेविंग्स एनुअल इनकम इज़ दिस, I have a savings of that amount
टू कवर माई ट्यूशंस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। आई हैव स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप बताइए। आई हैव सो ये सब क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है और वीडियो देखते रहिए। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के ऊपर मैं लेकर आऊँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। मुझे पता है कि मैं कौन कौन से एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, तो वो सब क्वेश्चंस है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं उसका आंसर्स लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। रात बहुत हो चुकी है, चलिए बाय बाय।